तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वीडियोस बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ख़ास करके अगर आप एमपी टेट का एग्ज़ाम, क्योंकि वर्ग एक का प्री जो है वो बहुत जल्द एमपी का होने वाला है, दिसंबर की अभी डेट है, तो उसमें हो सकता है। तो इसलिए उसके लिए हम कुछ मीनिंग्स की तैयारियां धीरे धीरे आपको बड़े ही इजी ट्रिक्स के साथ, मतलब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट मीनिंग जो कि शायद आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा बहुत दिनों से याद करने में, वो हम आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक, इजी ट्रिक के साथ समझाएंगे कि 1 सेकंड के अंदर आपको वो मीनिंग याद हो जाएगी और कभी नहीं भूलेगी। तो चलिए धीरे धीरे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप मुझे इस वीडियो में लाइक और कमेंट करके सपोर्ट करिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे आगे भी वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए पहला मीनिंग देखते हैं। पहली मीनिंग है कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का मतलब होता है दोस्तों आम सहमति। मतलब किसी भी मुद्दे पे अगर बहुत सारे लोग हैं और सबकी सहमति हो जाए, मतलब सब लोग उस बात को एक्सेप्ट कर लें, किसी को ऑब्जेक्शन ना हो उस बात पे, तो वो क्या होता है? आम सहमति। उसी को कहते हैं कॉन्सेंसस। मीनिंग क्या होती है इसकी? व्हेन एवरीवन इन अ ग्रुप एग्रीज ऑन समथिंग। जब एक ग्रुप का हर आदमी किसी बात पे एग्री कर जाए, सहमत हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? कंसेंसस। ठीक है, चलिए इसकी ट्रिक देखते हैं। इजी ट्रिक क्या बनाई है मैंने। कंसेंसस साउंड्स लाइक कौन सहमत। अब ये देखिए, कौन कौन यहाँ पे आ रहा है, तो कौन कौन सहमत है भाई? हु एग्रीज, कौन एग्री हुआ है? तो व्हेन द आंसर इज सब, आंसर क्या आएगा? सब। सहमत कौन सहमत? सब सहमत। सेन सब सस, यहाँ पे सस है और सब। ठीक है, तो कौन सहमत? सब सहमत। तो जब कॉन्सेंस एवरीवन, दैट इज अ कॉन्सेंसस। मतलब यहां से कौन से हो गया कौन और सस से हो गया सब। तो कौन सहमत तो सब सहमत। ठीक है, तो ऐसे करके आप एक लगा लोगे। कॉन्सेंसस अगर देखा तो कौन सहमत, सब सहमत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मीनिंग क्या है इसकी। सिनोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम होता है अन एनिमिटी। मतलब सभी लोग एक मत हैं, किसी में एनिमिटी नहीं है, किसी में दुश्मनी नहीं है। एवरीवन इज ऑफ वन माइंड, एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। हर आदमी उस बात को लेकर क्या है? सहमत है। एंटोनिम भी एक मैंने लिया है, डिसअग्रीमेंट, असहमति। डिसएग्रीमेंट तो बहुत ही सिंपल सा है, सबको पता है। पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस, व्यक्ति के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। तो जहां पे कंसेंसस नहीं है वहां पर क्या हो गया? डिसएग्रीमेंट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मीनिंग की ओर पढ़ते हैं। अगली मीनिंग है कल्पेबल। कल्पेबल, कल्पेबल का मतलब होता है दोषी। इसका मतलब क्या होगा? दोषी। समवन हु डिजर्व्स ब्लेम फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। कोई भी जो उस काम का कारण बने, कोई भी बुरा काम हुआ उसका उसका ब्लेम दिया जा सके जिसको, वही क्या है? दोषी है, कल्पेबल है। ठीक है, अब ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको कल्प्रिट वर्ड तो सबको पता होगा। कल्प्रिट यानी होता है अपराधी। तो कल्प्रिट इज कल्पेबल फॉर क्राइम। अब देखिए यहाँ पर क्या है? कल्प, कल्प कल्प कॉमन है, तो जहां पर कल्प्रिट दिख जाए और कल्पेबल दिख जाए, तो कल्प्रिट यानी होता है अपराधी, सबको पता है। और कल्पेबल मतलब क्या होता है? दोषी। ठीक है, सिनोनिम क्या है? गिल्टी। गिल्टी का मतलब भी क्या होता है? दोषी। कोर्ट ने कहा था कि वो कोर्ट ने इनको गिल्टी पाया, मतलब वो दोषी पाए गए। रिस्पॉन्सिबल फॉर और रॉन्ग डूइंग, कोई भी काम, बुरा काम होने का जिम्मेदार कौन होगा? उसी को कहेंगे दोषी। एंटोनिम क्या है? इनोसेंट, मतलब व्यक्ति जो है दोषी नहीं है, बिल्कुल निर्दोष है। ब्लेमलेस, निर्दोष, नॉट गिल्टी। ठीक है, तो ये सारे मीनिंग्स आपको एक साथ कल्पेबल के सिनोनिम एंटोनिम भी ध्यान हो रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। डेस्पाइस। क्या? डेस्पाइस। डेस्पाइस का मतलब होता है घृणा। क्या होता है? घृणा। मीनिंग टू हेट समथिंग और समवन वेरी मच, किसी से बहुत ज्यादा क्या करना? हेट करना, नफरत करना। इजी ट्रिक क्या बनेगी इसकी? डेस्पाइस साउंड्स लाइक दिस स्पाई। डिस्पाइस किसके जैसा साउंड करता है? दिस स्पाई। डिस्पाइस दिस स्पाई, यह जासूस। यू माइट डिस्पाइस एन एनिमी स्पाई। तो अगर कोई यह जासूस, अगर कोई एनिमी, दुश्मनों का जासूस आ जाए, तो आप उससे क्या करोगे? डिस्पाइस करोगे, घृणा करोगे। तो डिस्पाइस का मतलब क्या हुआ? दिस स्पाई, माने कि कोई एनिमी का स्पाई अगर आ जाए तो आप इससे क्या करोगे? घृणा करोगे। देखिए आप 2-3 बार ये ट्रिक्स को देख लोगे तो वो दिमाग में आपके बैठ जाएंगी। फिर उसके बाद ये डिस्पाइस वर्ड आएगा। डिस्पाइस दिस स्पाई, मतलब दुश्मनों के स्पाई आ गया तो आप उससे क्या करोगे? घृणा करोगे। ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। अब सिनोनिम क्या देखते हैं? अंडर वैल्यू या एबहॉर, दोनों का मतलब क्या होता है? घृणा करना। टू स्ट्रांगली डिसलाइक, बड़ी ही जोर से किसी की नफरत करना। ठीक है, एंटोनिम एडमायर करना। क्या एंटोनिम होगा? किसी की प्रशंसा करना। टू रेस्पेक्ट एंड अप्रूव ऑफ समवन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। डिवोट। डिवोट का मतलब होता है धार्मिक। क्या होता है? धार्मिक। मीनिंग बीइंग वेरी रिलीजियस एंड सिंसियर इन योर बिलीव्स।
ठीक है, बहुत ही ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, आप सुने होंगे ये वाली बात। तो डिवोट का मतलब होता है धार्मिक। इजी ट्रिक क्या है? डिवोट पर्सन इज डिवोटेड टू गॉड। मतलब एक धार्मिक व्यक्ति जो होता है वो भगवान के प्रति क्या होता है, श्रद्धापूर्ण रहता है। तो एक डिवोट पर्सन जो है, एक धार्मिक व्यक्ति डिवोटेड होता है भगवान के प्रति, उसकी श्रद्धा बराबर बनी रहती है। तो डिवोट और डिवोटेड दोनों वर्ड से आप समझ जाओगे, इसमें बस VOUT लगा हुआ है, तो ये डिवोट हो गया जिसका मतलब धार्मिक होता है, और डिवोटेड मतलब किसी के प्रति जो है श्रद्धापूर्ण भाव रखना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? पायस। पायस का मतलब भी धार्मिक होता है, डीपली रिलीजियस, ठीक है। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? ट्रिएक्रस, अधर्मी, नॉट फेथफुल ऑफ रिलीजियस, ठीक है, और रिलीजियस, ठीक है। तो चलिए, डिवोट भी आसान है क्योंकि इसका डिवोटेड वर्ड से इसको हम रिलेट करके निकाल लेंगे। अब आता है डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब होता है संकोची। क्या होता है? संकोची। इसका मतलब होगा समवन हु इज शाय एंड नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट देयर एबिलिटीज। कोई व्यक्ति अपनी क्षमताओं पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता और वो किसी को दिखाने से पहले शर्माता है, तो उसको कहते हैं डिफिडेंट, संकोची व्यक्ति है, ठीक है। ट्रिक क्या बनेगी? डिफी और डेंट दोनों वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। डिफी मतलब डिफिकल्ट, और डेंट कॉन्फिडेंट। मतलब कोई व्यक्ति डिफिकल्ट टू बी कॉन्फिडेंट, मतलब उसको कठिन पड़ रहा है, डिफिकल्ट पड़ रहा है कॉन्फिडेंट होना, तो क्या हो जाएगा? संकोची हो जाएगा। आत्मविश्वास नहीं ला पा रहा है, दिक्कत हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है आत्मविश्वास पाने में, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा टिमिड यानी संकोची, शाय एंड नर्वस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंट, एग्रेसिव, आत्मविश्वासी, श्योर ऑफ वन सेल्फ। कोई दिक्कत? कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा है, ये देखिए डेंट, तो कॉन्फिडेंट, और डिफी यानी डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट टू फाइंड कॉन्फिडेंस या डिफिकल्ट टू बी कॉन्फिडेंट, संकोची, ठीक है। चलिए, डिमिनिश करना, इसका सबको मतलब पता होगा। डिमी, डिमी देखिए, या मिनी, इसका मतलब होता है घटाना, ठीक है। टू मेक और बिकम स्मॉलर और लेस, किसी चीज को कम करना, ठीक है। डिमिनिश हैज मिनी इन इट। मिनी का मतलब पता ही है, मिनी वैन, मिनी मतलब छोटा, विच मीन्स स्मॉल। सो टू डिमिनिश इज टू मेक समथिंग स्मॉल। डिमी कर, किसी को डिम कर देना, किसी को, वो वर्ड ही बता रहा है, खुद ही घटाना होता है, ठीक है। बोलते हैं लाइट डिम हो गई, तो डिम यानी आप इससे भी समझ सकते हो, मिनी से भी आप समझ सकते हो, स्मॉल, ठीक है। रिड्यूस करना, घटाना, टू मेक लेस, किसी चीज को छोटा करना, कम करना, या इंक्रीज करना, बढ़ाना। एंटोनिम हो जाएगा टू मेक मोर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा। कोई बहुत बड़ी इसमें साइंस नहीं है, सिंपल सा वर्ड है। मीनिंग अ डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट, किसी से डिसएग्रीमेंट हो जाए, झगड़ा हो जाए। इजी ट्रिक क्या है? डिस्प्यूट साउंड्स लाइक डिस्प्यूट, दिस फाइट, यूजिंग अ सिंपल राइम, इट्स अ वर्ड फॉर फाइट ओवर आइडियाज, ठीक है। तो खास करके इसमें कोई बहुत खास ट्रिक ऐसी बनी नहीं, तो मैंने डिस्प्यूट, डिस्प्यूट करके, दिस फाइट करके ऐसा सिंपल राइमिंग में बना दिया, ठीक है। तो आप समझो डिस्प्यूट होना, किसी के बीच में जो है झगड़ा हो जाना, ठीक है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्वेरल यानी झगड़ा, एंड एग्री आर्ग्यूमेंट, एंग्री आर्ग्यूमेंट। एंड एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंसीड, अग्रीमेंट, हार मानना, समझौता करना। टू एग्री और गिव इन, ठीक है, किसी चीज पे सहमत हो जाना, इसका एंटोनिम हो जाएगा कंसीड कर देना, एग्रीमेंट कर लेना, ठीक है, हार मानना, समझौता कर लेना, ठीक है। और लेकिन झगड़ा करना मतलब किसी से आइडियाज के ऊपर, मतलब आप सहमत नहीं हो उनकी बात से, तो आप उस पर झगड़ा कर रहे हो, ठीक है, वो चीज है। चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं, डोसाइल। नेक्स्ट मीनिंग क्या है? डोसाइल। डोसाइल यानी आज्ञाकारी, ठीक है। रेडी टू एक्सेप्ट और कंट्रोल और इंस्ट्रक्शन, किसी की बात, किसी का इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना। इजी टू मैनेज, ठीक है, आसानी से किसी की आज्ञा मानना। क्या है ट्रिक? अ डोसाइल पर्सन फॉलोज द डॉक्टर्स और एनी अथॉरिटीज ऑर्डर्स इजली। तो एक आज्ञाकारी, देखिए डॉक्टर की स्पेलिंग DOC होती है, तो डॉक, डॉसाइल, उससे हमको लेना पड़ेगा कि डॉसाइल व्यक्ति जो होता है, DOCILE, वो डॉक्टर की बात बड़ी ही आसानी से क्या कर लेता है, मान लेता है, क्योंकि आज्ञाकारी व्यक्ति है, ठीक है। तो डॉग से आपको रिलेट करना, वैसे भी डॉग से हम लोग डॉक्टर ही मतलब निकालते हैं, डॉग, लेट्स गो टू डॉग, तो डॉग का मतलब डॉक्टर ही हुआ, ठीक है। सिनोनिम क्या बनता है? सबमिसिव, आज्ञाकारी होना, विलिंग टू ओबे अदर्स, किसी दूसरे की आज्ञा को मानने के इच्छुक होना। एंटोनिम क्या बनेगा? अपोजिंग अनविलिंगली, किसी का क्या करना? अपोज करना, विरोध करना। अनविलिंगली, अनविलिंग, बिना चाह के, मतलब आज्ञा करने का वो ना होना, कि उनको मतलब आज्ञाकारी बनने का इच्छा ना होना, नॉट विलिंग टू ओबे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फासन। अब ये तो फासन करना बहुत
गाड़ियों में बैठते होगे तो बोलते होंगे फास्टन योर सीट बेल्ट। तो फास्टन का मतलब होता है कसना, ठीक है। टू क्लोज और ज्वाइन टू पार्ट्स ऑफ समथिंग। अगर फ्लाइट में बैठे होगे, कार में बैठते होगे तो दिन भर बोलता होगा फास्टन योर सीट बेल्ट। उसका मतलब यही है, व्हेन यू गेट इनटू अ कार यू फास्टन योर सीट बेल्ट फास्ट। समझ गए, वही बात। सिनोनिम, अफिक्स करना, जोड़ना, टू स्टिक और अटैच, ठीक है। एंटोनिम का होता है रिलीज करना, छोड़ देना, टू लेट गो, किसी चीज को जाने देना। और फासन का मतलब बांध लेना, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सारी मीनिंग्स कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मीनिंग्स को याद करने में आसानी हुई होगी, ठीक है। बाकी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा साथ साथ, ताकि हमको एक सपोर्ट मिले तो हम अगला वीडियो भी बड़ी आसानी से बनाएं, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।